गुड मॉर्निंग छात्रों, बीएन ट्रिक क्लासेज में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे बना देंगे जो 1 से 2 सेकंड में बन जाना चाहिए। और आप लोग ऑनलाइन वाला तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही दीजिएगा, तो दिमाग भी ऑनलाइन रखिए। और ऑनलाइन के लिए हम लोग किस स्तर से बनाएंगे और किस शैली से बनाएंगे वो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे। और आइए हम लोग 1 सेकंड में बना देंगे ऐसा क्वेश्चन को। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। लास्ट तक देखिएगा तभी आपका पूरा होगा। थैंक यू। ध्यान दीजिए बाबू, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 25 और 26। तो मुनाफा का परसेंट बताइए। मुनाफा मतलब लाभ होता है। तो लागत मूल्य कितना है बाबू? 25 न है जी। और विक्रय मूल्य कितना है? 26। तो हम लोग 25 में खरीद कर 26 में बेच रहा हूं, तो कितना लाभ कमा रहा हूं? 1। और लाभ हमेशा हम लोग को क्या चीज पर होता है? हमेशा लागत मूल्य पर ही लाभ होता है। तो देखिए लागत मूल्य कितना है? 25 गुना 100। परसेंटेज खोज रहा है तो गुना 100 कर दीजिए, है ना। हमेशा क्रय मूल्य पर 25 रुपये में खरीदता हूँ, 26 रुपये में बेच देता हूँ, तो 1 रुपया लाभ कमाया हूँ। किस पर लाभ कमाया हूँ? 25 रुपया पर। तो हमेशा क्रय मूल्य जो है ना नीचे होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, है ना। लाभ परसेंट का सूत्र आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? लाभ परसेंट का सूत्र होता है बाबू, क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुना 100। तो ध्यान दीजिए, 25 चौका 100, कितना परसेंट? 4% आपका आंसर हो जाता है। रगड़ते रहिए। एक मेज को 255 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो? एक बार बेच चुका था तो हानि हुआ, दोबारा बेचना चाह रहा है, दोबारा विक्रय मूल्य रहे ना, इसे दोबारा बेचना चाहता है। तो दोबारा विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य गुना उल्टा और गुना सीधा कर दीजिएगा। जिंदगी में कभी नहीं फंसिएगा ऐसा क्वेश्चन। दोबारा विक्रय मूल्य खोजेगा ना, तो विक्रय मूल्य गुना उल्टा गुना सीधा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, दोबारा विक्रय मूल्य एक बार बेचा था 255 रुपया में बेचा था ना, तो इस पर 15% का हानि हुआ। तो 15% का हानि को हम लोग कहेंगे 85/100। तो देखिए विक्रय मूल्य गुना उल्टा, तो 85/100 हानि 15% की हानि 85/100 का उल्टा 100/85। क्रय मूल्य तब निकल जाता है। उसके बाद देखिए उल्टा गुना सीधा, तो कहता है कितना में फिर बेचा जाए? दोबारा विक्रय मूल्य है, फिर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तब विक्रय मूल्य बराबर दोबारा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना उल्टा गुना सीधा। 30% का लाभ हो तो 130/100। इसलिए दोबारा विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना उल्टा गुना सीधा। 100 देखिए कट गया, 85 3 बार में काट देगा 255 को, इसलिए 13×3 = 39, 390 रुपया दोबारा बेचा जाए तो 30% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। एक बार बेचा तो 25% का लाभ हुआ। उसे कितना में बेचा जाए? देखिए फिर दोबारा बेचना है, फिर कह रहा है कितना में बेचा जाए? दोबारा में बेचना है कि 10% का हानि हुआ। तो फिर देखिए दोबारा विक्रय मूल्य, फिर क्या खोज रहा है? दोबारा विक्रय मूल्य। तो आप जानते हैं दोबारा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, पहले 500 में बेचा था, 25% का लाभ हुआ। तो 25% लाभ को आप लोग कहिएगा 125/100, तो उसका उल्टा होता है 100/125। ये ना दोबारा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना उल्टा गुना सीधा। अब कहता है उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। 10% का हानि मैंने 90/100। देखिए कट गया, 100 से 100 कट जाता है। 125 गुना 4 करोगे तो 500 हो जाता है, 9 चौका 36। दोबारा यदि बेचिएगा तो 360 रुपये में बेचिएगा तो आपको 10% की हानि हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक किताब को 20% हानि पर बेचा जाता है तो उसे, ध्यान दीजिए, 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि उससे 160 रुपया ज्यादा लेता तो 20% का लाभ हो। देखो बाबू क्या आता है, पहले किताबा को 20% की हानि पर बेच दिया, यही बात है ना। कहता है कि यदि हम ग्राहक से 160 रुपया ज्यादा लेता ना तो मुझे 20% का लाभ होता। तो पहले तो आपको 20% हानि हुई थी, आप 160 रुपया ज्यादा लेते तो आपको 20% का लाभ होता। पहले आपको 20% की हानि हुई, फिर 20% का आप लाभ चाहते हैं। लाभ कैसे चाहते हैं? 160 रुपया अधिक लीजिएगा तब। ध्यान दीजिए, माइनस और प्लस रहेंगे तो दोनों जोड़ दीजिएगा, तो -20 और +20% बराबर होगा 40%। 40% बराबर 160 रुपया, जो निश्चित मान अधिक रहे या कम रहे। तो 40 गुना 4 160,
इसलिए 1 बराबर 100 गुना 4, 400 इसका करेमूल निकल गया आंसर। करेमूल खोज ही रहा था। देखिए अब ध्यान दीजिए, वही कुर्सी, यही क्वेश्चन सेम है प्रश्न में। किसी कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान दीजिएगा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यही बात है ना। यदि उससे 50 रुपये अधिक लेता तो 15% लाभ होता। ध्यान दीजिएगा यहाँ 15% लाभ, देखिए दोनों प्लस है ना, 10% लाभ प्लस फिर 15% लाभ था प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस था तो जोड़ कर दिए। यहाँ पर जब प्लस प्लस रहे तो इसको अंतर कर दीजिए, 10 और 15 दोनों का अंतर हुआ 5%, इसलिए 5% बराबर कितना रुपया अधिक ले रहा था, 50 रुपया। 10 बार में काट दिया, इसलिए 1 बराबर 100 गुना 1 10, 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल गया कुर्सी का। थैंक यू। इस तरह का क्वेश्चन जरूर समझ में आपको आएगा। अगर नहीं क्लास कहीं की है तो एक बार करके देखिए। ये फुल्ली पटना का ट्रिक देता हूँ और पटना के ट्रिक पूरे भारत में फेमस है, और पूरा ट्रिक आप रगड़ दीजिए 1 सेकंड में, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, CGL का, MTS का, CHL का, रेलवे का, बैंक का, डिफेंस का, आर्मी का, NDA का, CDS, जिसका देना है दे सकते हैं आप। इस तरह क्वेश्चन आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू बाबू।